हे गाइस, वेलकम टू फिजिक्स एंड प्लेग्राउंड। अभी एक क्वेश्चन देखेंगे जो कि मैंने कम्युनिटी पे अपलोड किया था। ये 2021 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नीट 2021 के लिए। तो इसे थोड़ा सा ध्यान से करना क्योंकि आप लोग मैक्सिमम स्टूडेंट ने इसे गलत किया है। तो सबसे पहले 2018 में जो पूछा था वो मैं क्लियर कर देता हूँ। वुमेन 52 नंबर, और वुमेन हैज़ एक्स लिंक्ड कंडीशन ऑन वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम्स, दिस क्रोमोसोम्स कैन इनहेरिटेड बाई। तो यहाँ पे मेल का कोई बात नहीं कर रहा, बोल रहा है सिंपली कि एक्स क्रोमोसोम्स में कुछ एक कैरियर है और मेल का कुछ किया नहीं, तो एक्स वाई। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन को करना तो लिख करके करना। तो इसे क्रॉसिंग ओवर करवा लो, एक्स एक्स से करेगा, एक्स वाई करेगा, फिर ऊपर ये एक्स वाई के साथ करेगा और ये एक्स एक्स के साथ करेगा। तो यहाँ पे एक्स डैश एक्स एक्स वाई नॉर्मल आएगा और यहाँ से एक्स डैश वाई आएगा और यहाँ पे एक्स एक्स नॉर्मल आएगा। तो यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है कि हम लोगों का मेल अफेक्टेड है और फीमेल कैरियर है, मतलब 50%। मतलब यहाँ से बोल सकते हो कि बोथ सन एंड डॉटर इनहेरिटेड होगा। ठीक है, बोथ सन एंड डॉटर्स। क्यों, एक यहाँ पे आप लोगों का मिल गया जो कि कैरियर है और ये तो भैया अफेक्टेड ही है। तो अब मेल अफेक्टेड मतलब कि आप लोगों को समझ में आता है, आप लोगों को समझ में आता है कि जैसे अगर फीमेल में दोनों क्रोमोसोम्स अफेक्टेड हो तभी फीमेल अफेक्टेड कहलाएगी, अदरवाइज अगर एक में भी नहीं हो तो ये कैरियर कहलाती है। तो आप लोग मेल में भी सोचते हो कि दोनों अफेक्टेड हो तभी ये लोग अफेक्टेड कहलाएंगे, अगर एक में नहीं हो तो ये लोग कैरियर कहलाएंगे। तो भैया ऐसा नहीं है। कॉन्सेप्ट जो है, एक बात याद रखना, अगर बेबी बॉय और बेबी गर्ल का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है तो वो लेता है मेल। ठीक है, कुछ भी होता है लड़का लड़की तो वो उसका रिस्पॉन्सिबल होता है मेल। और ये इंडियन गवर्नमेंट को नॉर्थ इंडिया में खास करके 1 घंटा जैसे थाली चलाओ और बजाओ, शायद कुछ था जो भी था, ताली थाली, वो सब छोड़ करके ये करना चाहिए था। नॉर्थ इंडिया में 1 घंटा की लेक्चर क्रोमोजोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन पे लेक्चर देना चाहिए था। खैर जो भी है, होगा कभी ना कभी तो होगा। तो अभी आते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे याद रखना कि अगर मेल अफेक्टेड होगा, मेल अगर अफेक्टेड होगा तो 99% चांसेस है कि वो फीमेल के कारण अफेक्टेड होगा। अगर फीमेल कैरियर होती है या फीमेल को कोई डिजीज़ हो रखा होता है तो मेल को 200% चांसेस है कि वो होगा ही होगा। ठीक है, मतलब 200 मतलब 400% में 50-50 लेकर के चलो कि वो होगा। क्योंकि एक अगर अफेक्टेड है तब तो होगा 100%, अगर कैरियर है तो ये एक क्रोमोसोम्स बचा लेता है एक बच्चे को, समझ रहे हो। क्योंकि ये नॉर्मल सा एक्स क्रोमोसोम से ये जा कर के कॉम्बाइन कर जाता है एक्स वाई के साथ तो हो जाता है, और एक करेगा तो एक बनेगा, मतलब 50-50% का चांस आ जाता है। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन को देखो तो एक बात याद रखना है, हेमोफीलिया, हेमोफीलिया 200% जो भी जाता है वो फीमेल के कारण ही जाता है। सन में या फादर में ऐसे करके केसेस देगा तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, फीमेल। फीमेल बहुत रेयर चांसेस होता है कि फीमेल हेमोफीलिया कंटेन कर रही होती है, मतलब डिजीज़ उसे हो रखा होता है, नहीं, कभी बहुत कम चांस। मैक्सिमम होता है कैरियर होती है फीमेल और कैरियर हो करके आगे अपने ऑफस्प्रिंग में सन को देती है और सन हमेशा अफेक्टेड होता है, समझे। तो इसमें हेमोफीलिया है तो हेमोफीलिया में बोल रहा है बॉयज फादर हैज़ हेमोफीलिया, तो हेमोफीलिया कहाँ से है, फीमेल से है। तो एक्स क्रोमोसोम्स पे डॉट डॉट, और यहाँ पे बोल रहा है हिज मदर हैज़ वन जीन यहाँ अफेक्टेड है, बाकी नॉर्मल है। ठीक है, तो यहाँ से क्रॉसिंग ओवर तो एक्स डैश, तो यहाँ पे देख लो फीमेल जो है अफेक्टेड हो गई। अब इसी को लो, अब ये नॉर्मल एक्स के साथ वाई लगा दो, एक्स वाई, तो ये जो बॉय होगा, बॉय वो नॉर्मल होगा। ठीक है, एकदम नॉर्मल होगा, बिल्कुल नॉर्मल होगा ये। अब फिर इसे कॉम्बाइन करवाओ तो इसे कॉम्बाइन एक्स डैश वाई, और इसे कॉम्बाइन करवाओ तो एक्स डैश एक्स। तो ये जो है ये फीमेल हो गई कैरियर, और ये जो मेल हो गया ये मेल हो गया अफेक्टेड। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल के आता है, यहाँ से एक फीमेल एक बॉय और एक फीमेल एक बॉय, ऐसा मतलब 2 फीमेल होता है और 2 मेल होता है। तो 2 फीमेल में एक हो गया अफेक्टेड और एक हो गया कैरियर, और मेल में एक हो गया नॉर्मल और एक हो गया आपका अफेक्टेड। ठीक है, टोटल निकाल दिया मैंने। अगर पूछे मेल कितने नॉर्मल है तो आपका 50% नॉर्मल है, और कितने अफेक्टेड है तो 50% अफेक्टेड है। करेक्ट ऑप्शन इज ए। और फीमेल पूछे कितना अफेक्टेड है तो 50% अफेक्टेड है, कैरियर कितना है तो 50%, नॉर्मल क्या है तो 0%।
समझे। सो आंसर याद रखना है, ए होगा, डी नहीं होगा। थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। एनसीईआरटी ढंग से पढ़ो। एनसीईआरटी अगर आप लोग सही से पढ़ते हैं तो हेमोफीलिया का केस आपको मालूम होता है कि हमेशा फीमेल से ही जाएगा, क्योंकि फीमेल में बहुत रेयर चांसेस देखने के लिए मिलता है कि वो अफेक्टेड हो, हमेशा कैरियर होती है मैक्सिमम टाइम। और बॉयज़ जो है वो कैसे इनहेरिट करते हैं फीमेल से, सारा कुछ वहाँ पे लिखा हुआ है। बाकी ये क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका था, XX क्रोमोसोम्स लिख करके सॉल्व करना है, यहाँ पे भी लिख करके सॉल्व किया हुआ है। सो थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।